हेलो एंड वेलकम टू होल पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो गए, खुश हो गए, मजे में हो गए। जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैंने और कम्युनिटी में एक पोस्ट भी की थी मैंने कि रमज़ान में इंशाल्लाह आपको एक ऐसी डॉक्टर से मिलवाएंगे जो डाइट और न्यूट्रिशन की डॉक्टर होगी, ग़िज़ाई की डॉक्टर होगी, जो हमें बताएगी कि मोटा कैसे होना है, जो हमें बताएगी पतला कैसे होना है, जो हमें बताएगी कि बहुत सारे डिजीजेज जिनमें हमें ज़रूरत पड़ती है एक न्यूट्रिशनिस्ट की, तो किस किस तरह उसको डील कर रही होती है। आज हमारे साथ है डॉक्टर महाम जो हमें इस बारे में गाइड करेगी। तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैम, ठीक ठाक है आप? ठीक ठाक। मैं अभी इंटरव्यू में करा रहा था कि आपको आज ऐसे डॉक्टर से मिलवाते हैं जो आपको बताएगी मोटा कैसे होना है, पतला कैसे होना है, क्योंकि हर दूसरे बंदे का मसला है। जो पतला हो कहते हैं मोटा हो जाऊँ, जो मोटा कहते हैं पतला हो जाऊँ। कोई भी खुश नहीं है। कोई भी खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से। तो मैम अपने बारे में थोड़ा बताइएगा कि हु इज़ डॉक्टर महाम यासीन? डॉक्टर महाम यासीन, आई एम बेसिकली डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। मैंने DND की हुई है, सो आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। सही, गुड मैम। तो मैम अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा बताइएगा कि जो आपकी ये फील्ड है DND HND, ये क्या फील्ड है? ये न्यूट्रिशन रिलेटेड है पर्टिकुलरली। बिल्कुल, जो DND है इनमें डिफरेंस DND और HND में जस्ट इतना है कि DND एक 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है और जो HND है वो BS है, वो 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है। और ये न्यूट्रिशन ही डील करती है, न्यूट्रिशन प्लस डाइटेटिक्स दोनों आती हैं इसके अंदर। तो मैम आप DND है या HND है? आई एम DND। 5 ईयर डिग्री होल्डर है। आफ्टर FSC होती है? हाँ जी बिल्कुल, आफ्टर FSC। तो मैम इस फील्ड में आप कौन कौन से पेशेंट को या कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोगों का, या कौन कौन से आप उनको एडवाइसेस देते हैं या उनको चार्ट बना के देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा गाइड कीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे ना एक बहुत मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट है उसका ओनली कंसर्न विद डाइट, वो जो वेट लॉस में चाहिए और वेट गेन में चाहिए, जस्ट इतना। तो सारे पेशेंट सिर्फ उसी के आते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, मोस्टली ज़्यादा ये इशू होता है। लेकिन न्यूट्रिशन जो है जस्ट इसके लिए ही नहीं है, ये हर फील्ड के अंदर, मीन्स हर डिजीज़ के अंदर आता है, हर पेशेंट के लिए है ये। अगर आप चले जाएँ सपोज गायनी में चले जाएँ तो वहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इवन कंसेप्शन से पहले ही आपको डाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है, उस टाइम, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, तो ये सारी जो है आपका वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर आगे बच्चों की न्यूट्रिशन, वहाँ से लेकर फिर आगे एडल्ट्स में आ जाए तो नॉर्मली जो एक इंडिविजुअल को रिक्वायरमेंट है वहाँ से लेकर डिजीज़ पेशेंट तक। अब डिजीज़ पेशेंट में किस तरह से आ जाते हैं, जिस तरह से हमारे पास कार्डियो के हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, CVDs हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, फिर हमारे पास डायबिटीज़ हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है इसका न्यूट्रिशन का। किडनी जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रोल है। तो डिफरेंट सारी डिजीज़ जो है हमारे पास, इवन जो पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव, दोनों के अंदर भी न्यूट्रिशन का रोल है। ठीक है मैम, आपकी बात ठीक है ना, इस बात पे हम सोल्ड है, एग्रीड है कि जितनी डिजीज़ हैं जो आपकी लाइफ के साथ चल रही है, जैसे कार्डियक डिजीज़ है तो वो होल लाइफ साथ है, डायबिटीज़ है साथ चल रही है, या गायनी की में जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती उनमें या आफ्टर प्रेगनेंसी भी होते हैं। लेकिन मैम जो मिलियनरी क्वेश्चन, पतला कैसे होना है, मोटा कैसे होना है, तो उस पर आज बात करते हैं हम कि जी कैसे हम स्लिम हो सकते हैं एक आम लाइफ में और ड्यूरिंग रमज़ान में। तो इसके बारे में आज मैम आपसे बात करते हैं। अब जो पतला हो सकते हैं, पहले तो ये वेरी करता है मेन और वुमेन में, ठीक है। मेन की अगर हम देखें तो उसके और हम फैक्टर्स उसको देखते हैं कि उसके अंदर उसने क्या क्या करना है, और अगर हम फीमेल की तरफ चले जाएं तो उनके और इश्यूज होते हैं जिस तरह से PCOS वगैरह हैं, तो उसमें जाके हम पहले उनको डील करते हैं, उसके बाद उनका जो वेट लॉस वाली जर्नी है वो स्टार्ट होती है। एक कॉमन क्वेश्चन आपसे है, जो आप फीमेल हैं, तो इस चीज़ का जो ज़्यादा होता है कि ना वेट हमने कम करना है, ये मोस्टली फीमेल में ज़्यादा होता है। 90% फीमेल ढूंढ रही होती है, सर्च कर रही होती है यूट्यूब पे भी कि ना पतला कैसे होना है। तो ये क्या मैम? ऐसा नहीं है, एक्चुअली मेन आर इक्वली कॉन्शियस अबाउट इट, ठीक है। मेरे पास जो ज़्यादा आते हैं वो मेन ही आते हैं कि हमें वेट लॉस करना है बॉडी बिल्डिंग के लिए और वो ओवरऑल, तो ऐसा नहीं है। अब ये दोनों का है, जो भी बंदा अपने से रिलेटेड कंसर्न है, जिसको थोड़े से है, या इवन दैट किसी को अगर ओबेसिटी से आगे डिजीजेज स्टार्ट हो गई हैं तो वो भी इससे कंसर्न होता है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो दोनों में इक्वली आता है। तो आज बात फीमेल की कर लेते हैं, ठीक है, कि फीमेल में हमने वेट लॉस कैसे करना है। फीमेल में वेट लॉस कैसे करना है? वेट लॉस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पहले तो ये वेरी करता है। अगर हम देखते हैं जिस तरह से मोस्ट कॉमनली आजकल ट्रेंड चल रहा है
कि यूट्यूब से एक वीडियो देखी और वो हर बंदा उसी को फॉलो करने लग जाता है। ऐसा नहीं होता। ये जो हमारे पास डाइट प्लान्स होते हैं ये बिल्कुल कस्टमाइज्ड होते हैं, हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी जो बॉडी की हैं, जो नीड्स हैं, और कोई अगर उसको प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान बनाते हैं। अब जो फीमेल है, अगर सपोज उसको मतलब पीसीओएस के इश्यूज़ हैं, तो उसमें हम पहले पीसीओएस को ट्रीट करते हैं, फिर उसकी वेट लॉस वाला उसकी तरफ जाते हैं। और नॉर्मली फीमेल का जो होता है ना, तो वो थोड़ा सा मतलब हम नॉर्मली अगर हमने वेट लॉस करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोर्शन साइज और जो अपना सिलेक्शन है, जो फूड सिलेक्शन है फूड ग्रुप्स का, तो उसको कंसीडर करके फिर हम वेट लॉस की तरफ आते हैं। मैम ये बेंचमार्क क्या है? हम फीमेल की बात कर रहे हैं, बेंचमार्क उसमें कितना केजी वेट है ना, ये बेंचमार्क है जो इतना ठीक है पेशेंट का कि इससे नीचे ना करो? नहीं, वो हमारे पास होते हैं बीएमआई होता है, हर पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स। वो मैम ठीक है, मैं उस बात समझता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी फीमेल जिनका वेट 48 है या 50 है, वो भी वेट लॉस करना चाहती हैं। नहीं, उनको तो वेट लॉस की जरूरत नहीं है ना। हाँ, वही पूछा, कोई बेंचमार्क कितना? वो साइकी है, वो उस पेशेंट की साइकी है, ठीक है, कि उसको लगता है कि वो उसको वेट लॉस करने की ज़रूरत है। वो जो आइडियलिज्म की एक उनके बीच में वो माइंड में होती है कि हमें एक बिल्कुल एक आइडियल चाहिए अपनी फिजिक, तो वो उनको उसकी साइकी के अकॉर्डिंग जाके उनको ट्रीट करते हैं। फिर तो उनकी थोड़ी काउंसलिंग सेशंस चलते हैं और फिर उसको करते हैं। लेकिन ये हर पेशेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग, उसकी वेट और हाइट, एज के अकॉर्डिंग हमारा वेट वो एडजस्ट करते हैं, डिफरेंट होता है, कोई नॉर्म ये स्पेसिफिक। व्यूअर्स, आप लोग देखते हो जनाब कि इतना वेट हमने करना है, लेकिन साथ साथ वेट के साथ हमने हाइट भी देखनी है कि अकॉर्डिंग टू हाइट हमने प्लान करना है। ऐसी मैम बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हाइट आपकी कम है और आप कहते हैं ना जी मैंने और मजीद पतला होना है, यार आपकी हाइट ज्यादा है तो आपने मोटा होना है, उस अकॉर्डिंग हमने हाइट और वेट दोनों हिसाब चलते हैं। तो मैम इसमें बाद में बताया कि एक रूटीन में, जैसे आज के रमजान की रूटीन है, तो आपके पास आने से पहले वो किस तरह अपना वेट कंट्रोल कर सकता है? रमज़ान, ड्यूरिंग रमज़ान अगर तो रोज़ा रखा है एक पेशेंट ने, ठीक है, तो उसमें दो ही चीज़ें होती हैं कि या तो वो सहरी कर रहा है और अफ्तारी कर रहा है, और उसके बाद उसका डिनर होता है। ये 3 मील्स बनते हैं, नॉर्मली हम 6 मील्स में डिवाइड करते हैं। अब रमज़ान में क्या होता है कि ये जो रोज़ा है ना, हमारे फील्ड में होते हैं इंटरमीडिएंट फास्टिंग, तो ये बेस्ट वे है वो इंटरमीडिएंट फास्टिंग का जो रोज़ा होता है। अब इसमें जो वेट लॉस है ना, वो सबसे बेस्ट वेट लॉस होता है इंटरमीडिएंट फास्टिंग में। थोड़ा सा यहाँ पर मैं इंटरप्ट करूँगा जी जी, कि मैम आप एक आइडियल एग्जाम्पल हैं आजकल की फीमेल्स के लिए, हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से। तो आप अपनी रूटीन जैसे बताए, रमज़ान में आप सुबह सहरी में क्या ले रही है और इफ्तारी में क्या ले रही है? सहरी में मैं मतलब मेरा जो है नॉर्मली अगर देखा जाए तो मेरा जो पोर्शन साइज़ है वो कम है, मैं ज़्यादा पोर्शन साइज़ नहीं मतलब कंज्यूम करती। और सेकंड जो मेरी रूटीन है, पोर्शन साइज से क्या मुराद, जरा सिंपल मींस फूड की क्वांटिटी आपने कितनी लेनी है, दैट मैटर्स ऑफ कोर्स। और दूसरी चीज़ क्या है कि फूड सिलेक्शन, मतलब मुझे जो है वो जंक फूड आई डोंट लाइक। तो मेरी अपनी ये नहीं है कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मुझे पता है कि वो अनहेल्दी है तो मैंने अवॉइड करना, ऐसे नहीं है। मुझे पर्सनली ही वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं वो चीज़ें नहीं खाती, घर की चीज़ें खाती हूँ, दैट्स व्हाई। और घर का जो मिले मैं खा लेती हूँ। अच्छा, मतलब आपको लगता नहीं है? कुछ लोग कहते हैं हमें तो पानी लगता है, हमें तो हवा लगती है, उससे मोटे रहते हैं। मतलब ज़्यादा ये कह सकते हैं कि नहीं लगता, मैं खा लेती हूँ। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फीमेल की जिसकी हाइट 5'6" है, ठीक है, और उसका वेट 70 है, तो अकॉर्डिंग टू बीएमआई ओबीज में आती है वो पेशेंट। तो उसको रमजान में ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपना वेट 4 से 5 किलो कम कर सके? उसको रमजान में सबसे पहले सहरी के लिए जब वो उठे तो उसको क्या करना चाहिए कि जो अगर तो वो पराठा वगैरह ले रही है या फैट्स वगैरह ले रही है, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ आए। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मींस जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो। आजकल जो यूज़ करते हैं ज़्यादा वो थैले वाला, वो जो दूसरा पैकेट वाला बाजार से आटा मिलता है वो वाला यूज़ करते हैं, जिसमें वो नहीं होता, फाइबर नहीं होता, ठीक है। लेकिन वो गलत है, वो ठीक आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए ना कि वो उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं और डाइजेशन भी नहीं उसकी ठीक होती। तो सबसे पहले तो इसको रिप्लेस करें, वो आटा चेंज करें, ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर आए जिसमें फाइबर भी हो, ठीक है। दूसरा आपको बता दो, कॉम्प्लेक्स आटे की बात कर रही है, जो चक्की वाला आटा है उसमें फाइबर ज्यादा होते हैं, तो हमें बाजार से लेने के बजाय चक्की वाला आटा यूज करना चाहिए जी। और उसको बगैर छानने के मैम नहीं, उसको छान ले मतलब, लेकिन इतना ज़्यादा ना कर दें कि वो बिल्कुल रिफाइन हो जाए। सही है। तो थोड़ा सा उसके अंदर होना चाहिए फाइबर। और सेकंड ये कि अगर उनको वो वाली रोटी नहीं खाई जा रही तो फिर वो आ जाएं दलिया की तरफ, ओट्स की तरफ आ जाएं, बार्ले की तरफ आ जाएं, तो ये हमारा दलिया जो है वो बेस्ट वे बनता है उसका, जो सहरी में खाएं। उससे कहते हैं कि आपको एक फुलनेस की भी फीलिंग आ जाती है, आपको वो जो पूरा दिन आपका आराम से गुजर जाता है। और साथ में ये कि आपके वो जो आपकी बॉडी को वेट लॉस
की वो है वो भी उससे पूरी हो जाती है। तो मैम एग ले सकती हो मॉर्निंग में? बिल्कुल बिल्कुल, एग लें साथ में, वो ये दलिया लें, ठीक है, रोटी की बजाय, रोटी की रिप्लेसमेंट बता रही हूँ, वो लें, साथ में एग लें, ठीक है, कोई सालन पड़ा है उसको वो लें, साथ में योगर्ट दही का बाउल ले लें। और मिल्क किस फॉर्म में लें? योगर्ट की फॉर्म में ले लें, या मतलब वो सेम फूड ग्रुप में आता है, मिल्क ले लें या योगर्ट ले लें, दूध वैसे लेना है तो ले लें, लेकिन वो दही भी ज़्यादा बेटर है। और मैं इफ्तारी में? अफ्तारी में तो सबसे पहले डेट्स, 2 डेट्स इनफ, 2 खजूरें, और उसके बाद क्या करें कि वो फ्रूट सैलड, मतलब विदाउट क्रीम, ठीक है, फ्रूट चाट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो लें 1 बोल उसका, दैट इज़ इनफ। उसके बाद जो आपने जो भी ड्रिंक वगैरह लेनी है, ठीक है, वो जो जूसेस, फ्रेश जूसेस कह लें, वो आप उसको ले लें, और अफ्तारी इनफ है। तो उसका कितना इम्पैक्ट है? जो आप जामे शरीफ पी रहे हैं, ये टैंग पी रहे हैं, उसके अंदर जो शुगर है, ये चीनी उसके अंदर है, तो कितनी होनी चाहिए? वो पहले ही उसके अंदर इतना शुगर होता है, उसके अंदर मजीद शुगर ऐड करके तो वो तो आप अपनी कैलोरीज इंक्रीज कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली वेट गेन कर रहे हो, पुट ऑन कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है। वैसे भी वो जो ड्रिंक्स हैं वो हम तो अलाउ ही नहीं करते कि वो ड्रिंक्स वगैरह, जामे शरीफ वगैरह, टैंग वगैरह नहीं, फ्रेश जूसेस ले लें आप, लेकिन जो जामे शरीफ है, टैंग्स हैं, उनमें वैसे ही कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट्स में बताते हैं कि बहुत कुछ है, कैल्शियम है, लेकिन इन एक्चुअल देयर इज नथिंग। और दूसरा ये कि उसके अंदर जो स्वीटनर्स एडेड हुए हैं, आप अंदर और मीठा डाल लेते हैं, वो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। जहाँ रमज़ान का जिक्र है, फिर इफ्तारी का जिक्र है, और उसमें पकौड़ों की बात ना हो, ये पकौड़े ना खाए जाएं, तो ये पाकिस्तानी अवाम स्पेशली ये कैसे कंट्रोल कर सकती हो? अब पकौड़े वैसे देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वेजिटेबल कंटेंट भी आता है, लेकिन अफ्तारी में क्या होता है कि जो रोज़ेदार है, सामने पकौड़ों की प्लेट पड़ी है, वो मतलब बस खाई जाओ, हाथ नहीं रुकता। ऐसे नहीं, अगर आपने लेने हैं, आप 1 से 2 पकौड़े ले लें, दैट इज़ इनफ। अपना फ्रूट सैलड, वो फ्रूट चाट लें, और बस इतनी अफ्तारी काफ़ी है। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद आप अपना डिनर करें, और वो जो उसके बाद बाकी चीज़ें हैं, दही बल्ले खाने हैं, आपने कोई फ्राइड फूड खाना है, तो वो आप एक अफ्तारी में ये कर लें, नेक्स्ट डे आप वो चीज़ कर लें, एक फूड आइटम अल्टरनेट कर लें, एक फूड आइटम एक दिन में कर लें, वो सारे एक साथ ना करें। तो इफ्तारी के बाद कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद डिनर करना चाहिए? अफ्तारी के बाद अभी डिपेंड करता है कि नमाज पढ़ें, और नमाज पढ़ने के बाद आप डिनर कर लें, या तो, और वो थोड़ा सा कर लें। कुछ लोग अफ्तारी के बिल्कुल साथ कर लेते हैं, कुछ नमाज का गैप देते हैं। हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं 70 kg फीमेल की बात करें, एक ओबीज है, उसने वेट कम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कब डिनर ले अपना, और कितनी रोटियां ले इसमें? वो डिनर उसने अगर ये अफ्तारी की है कि उसने अगर एक अपना फ्रूट से आट का 1 बॉल लिया है, साथ में खजूरें ली हैं, और अपना वो जो ड्रिंक ली है उसने वो ले ली, उसके बाद नमाज पढ़े, और उसके बाद क्या करे कि वो 1 रोटी वो अपना ले, खाना खा ले, डिनर कर ले। अगर उसने रोटी नहीं लेनी तो वो क्या करे कि वो थोड़ा सा वो मिक्स दाल ले ले, ठीक है, मिक्स दाल बनाकर वो ले ले, 1 बॉल उसका, तो जस्ट इतना उसके लिए काफ़ी है। या अगर उसने वो नहीं लेना तो वो आ जाए मीट की तरफ, मीट में क्या हो जाए, फिश हो जाए या चिकन हो जाए, तो वो चिकन ले ले, लेकिन उसको ग्रिल करे, वो फ्राइड या किसी और फॉर्म में ना हो, तो वो उस फॉर्म में ले ले साथ में, तो ये उसका डिनर इतना इनफ है। और उसके बाद वो पोस्ट डिनर में चली जाए, मतलब ईशा की नमाज के बाद, और ये सारा कुछ जब सोने लगे, तो वो सिर्फ 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स ले ले, तो वो उसका पूरी हो जाएगी। और मैम मिल्क ले सकती हो? हाँ जी, मिल्क भी ले सकती है। मिल्क का ये है, वो प्योर फॉर्म में ले, या उसके अंदर वाटर ऐड करके, पानी ऐड करके? नहीं, मिल्क की मैं और क्लियर कर दूं कि अगर तो उसने दही ले ली है, और अगर उसने अफ्तारी में दही भल्ले ले लिए हैं, तो फिर उसको मिल्क की रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं रही, वो पूरी हो गई है उसकी। लेकिन अगर उसने नहीं लिया, सहरी में भी दही नहीं लिया और अफ्तारी में भी कुछ ऐसा नहीं लिया, फिर वो सोने से पहले 1 गिलास दूध ले ले, लेकिन वो दूध अच्छे से बॉइल्ड हो, और उसके ऊपर से जो क्रीम होती है वो नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, मलाई वो जिसको हम कहते हैं, वो रिमूव करके सिंपल उसके अंदर और कुछ वो शुगर वगैरह ना ऐड करे, और वो जस्ट ऐसे ही सिंपल शुगर मिल्क। व्यूअर्स, ये काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होगा कि रमज़ान में आप अपना वेट किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह काम कर सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ डॉक्टर माम यासीन लाइफ केयर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी बैठ रही हैं मंडे टू थर्सडे शाम 4 से लेकर 7 बजे तक। तो ऐसे तमाम पेशेंट जिनको कहीं भी नीड है, कोई डिजीज़ में है, कार्डियक डिजीज़ में है, डायबिटीज़ डिजीज़ में है, या उसने कोई ये वेट लॉस, वेट गेन के इश्यूज़ है, या ऐसे बच्चे जिनकी नशो नुमा सही नहीं हो रही, उनका वजन कम रह जाता है या पिलाहट आ जाती है, वो तमाम के तमाम पेशेंट डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे आके अपना एक प्रॉपर चार्ट बनवा सकते हैं। तो कोशिश करें कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर करें, और फिर और इसी तरह के कोई और मेल के बारे में बात करें कि वो अपना वेट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैम, लाइफ केयर चैनल आपने देखा होगा, बिल्कुल, उसके बारे में आप क्या कहते हैं?
लाइफ केयर चैनल मैंने देखा और काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है आपका। एक ये जो आपने एक मोटो सेट किया हुआ है उसका कि ह्यूमैनिटी सर्व करनी है, ठीक है। वैसे तो जैसे पाकिस्तान के हालात हैं कोई भी इसको लेके नहीं चलता, ठीक है, बहुत से कम लोग हैं जो इसको आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन आपने ये एक स्टेप लिया है। सो आपको वैसे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आपके व्यूज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह मैं देखती रहती हूँ। थैंक्स अ लॉट मैम। तो वो काफ़ी अच्छी एफर्ट आप कर रहे हैं एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी एम को आगे लेके चलें, इसी को आगे ग्रो करें। और इसमें ये क्या है कि एक तो है सर्व ह्यूमैनिटी। अब ह्यूमैनिटी बहुत वर्सटाइल है, आप किसी भी तरीके से किसी भी बंदे की हेल्प कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप खुद कर रहे हैं और आपकी वीडियोस में दूसरों के लिए एक मैसेज होता है कि वो भी आगे उसको लेके चलें। तो मेरा भी यही सबसे मैसेज है कि जो इसका एक एम है वो समझें, उसको आगे लेकर चलें। और लास्टली मैम, इस रमज़ान में अगर जितनी ऑडियंस सुन रही है उनको आप एक चीज़ कहें कि आपने ये नहीं खानी, ये नहीं पीनी, वो क्या होगा? ये जो जामी शीरी वगैरह और ये जो दूध सोडा जो पीते हैं ये ना पिए। हाँ, ये ना पिए दूध सोडा वगैरह। व्यूअर्स, आपने सुना कि किस तरह हम वेट कंट्रोल कर सकते हैं। देखते रहे आप डॉक्टर काशिफ रोज लाइफ के यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह हम इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत सारे ह्यूमैनिटी काम आपको दिखाते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।